तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से तमाम सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आप सबको मुर्शिद साईं सरकार की सिलसिला है सबस पोश बुखारी पर खुश आमदीद कहते हैं। ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं, ये सिलसिला अहले बैत अलैहिस्सलाम से जुड़ा हुआ है, जो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से होता हुआ हज़रत सैयद मोहम्मद शाह सबस पोश बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचा और वहाँ से होता हुआ 36वें पुष्प पर मुर्शिद साईं सरकार तक पहुँचा और चला आ रहा है। इस सिलसिले का मकसद शिर्क व बिदात से दूर रखना, तावीज़ात से दूर रखना और फ़ैज़ान अहले बैत, तालीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वज़ाइफ़ के ज़रिए आपके मसाइल का हल करना और आपकी ज़िंदगियों और आपके दिलों को मुनव्वर करना है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ मांगें और जो वजीफ़ा आपको इस वीडियो में बताया जाए उस वजीफ़ा पर अमल करें। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और आगे शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि अच्छी बात को फैलाना भी सदका जारिया है। सदका को ज़िंदगी का मामूल बनाएं, 5 वक्त की नमाज अदा करें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कोस के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा। तो हम आपको बताते चलें कि सजिटेरियस के लिए ये हफ़्ता सोच में वसअत, सिमत के तयन और हकीकत को कबूल करने का पैगाम लेकर आ रहा है। आप फितरी तौर पर आज़ाद ख्याल, मुस्बित सोच रखने वाले हैं और आगे बढ़ने का हौसला रखने वाले लोग हैं, मगर इस हफ़्ते सितारे ये चाहते हैं कि जोश के साथ होश भी शामिल रहे। इस हफ़्ते आप पर मुश्तरी यानी कि जुपिटर किसी हद तक और सैटर्न के असरात नुमायाँ रहेंगे। जुपिटर आपको उम्मीद, सीखने और तरक्की की तरफ ले जाना चाहता है, जबकि सैटर्न ये याद दिलाता है कि बग़ैर मनसूबाबंदी आगे बढ़ना नुकसान दे सकता है। अगर हम बात करेंगे हफ्ते के आगाज़ में, तो हफ्ते के आगाज़ में सजिटेरियस ख़ुद को पुरजोश और पुरुम्मीद महसूस करेंगे, लेकिन साथ ही कुछ रुकावटें या ताख़ीर आपके सब्र का इम्तिहान ले सकती है, इसलिए सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये कैफियत जुपिटर की वसअत और सैटर्न की पाबंदी के दरमियान तवाज़न पैदा करने की कोशिश है। हफ्ते के दरमियानी दिनों में आपको ये समझ आने लगेगा कि किन चीज़ों पर तवज्जो देनी है और किन बातों को छोड़ देना बेहतर है। जुमा के दिन के बाद ज़हनी वजाहत में नुमायाँ बेहतरी आएगी। अगर हम बात करेंगे आपके कैरियर, नौकरी और कारोबार की, तो सजिटेरियस पेशा वराना मामलात में ये हफ़्ता समझदारी और मनसूबा बंदी का हफ़्ता है और नौकरी पेशा अफराद के लिए किसी नए काम या ज़िम्मेदारी की पेशकश हो सकती है, मगर शराइत को अच्छी तरह समझना ज़रूरी है। जल्दी हाँ या ना कहना नुकसानदेह हो सकता है। सैटर्न आपको ये सिखा रहा है कि हर मौका फ़ौरन कबूल करना दानिशमंदी नहीं होती, सोच समझकर फ़ैसला लिया जाना चाहिए। कारोबारी अफराद के लिए तोसी और एक्सपेंशन से पहले मौजूदा निज़ाम को मजबूत करें। बैरूनी मामलात या सफ़र फ़ायदा दे सकते हैं, मगर मनसूबाबंदी ज़रूरी है। हफ्ते के आखिर में किसी मुस्बित खबर का इम्कान है, अच्छी खबर मिल सकती है, इसलिए इंतज़ार करें। सजिटेरियस के माली मामलात की बात करते हैं, तो माली लिहाज से ये हफ़्ता सजिटेरियस के लिए दरमियाना मगर उम्मीद अफजा है। आमदन बरकरार रहेगी, लेकिन अखराजात सफ़र, तालीम या किसी कानूनी काम की वजह से बढ़ सकते हैं। जुपिटर वसत की तरफ माइल करता है और मगर सैटर्न ये खबरदार कर रहा है कि हद से ज़्यादा खर्च बाद में दबाव पैदा कर सकता है। जुमेरात के बाद माली मामलात में कदरे बेहतरी महसूस होगी। अगर हम बात करेंगे सजिटेरियस यानी कि बुर्ज कोस की मोहब्बत, रिश्ते और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में, तो रिश्तों के मामले में यह हफ़्ता सजिटेरियस के लिए ईमानदारी और वजाहत का हफ़्ता है। आप खुले दिल से बात करना पसंद करते हैं, मगर इस हफ़्ते सच बोलने का वक्त है। लहजे पर ख़ास तवज्जो ज़रूरी है, इसलिए सोच समझकर बात करें। जुपिटर दिल को कुशादा रखता है, जबकि सैटर्न ये सिखाता है कि हर सच हर वक्त कहना मुनासिब नहीं। शादीशुदा अफराद के लिए शरीक हयात के साथ मुस्तकबिल के मौज़ूआत पर बात कर सकते हैं और गैर शादीशुदा सजिटेरियस किसी नए ताल्लुक़ में जज्बात के बजाय हकीकत को तरजीह दें। अगर हम बात करेंगे सजिटेरियस की सेहत और ज़हनी कैफियत के बारे में, तो इस हफ़्ते बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी, अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखना है। इस हफ़्ते
کولے یا رانوں میں درد ہو سکتا ہے، تھکاوٹ کی شکایت ہو سکتی ہے اور بے ترتیبی کی وجہ سے آپ کو کمزوری بھی فیل ہوگی۔ یہ سب زیادہ سرگرمی اور کم آرام کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ سیٹرن یہ پیغام دے رہا ہے کہ جسم کو بھی وقفہ دینا ضروری ہے، اس لیے اپنے آرام پر اور اپنی صحت پر خاص توجہ دیں۔ تو اب ہم بات کریں گے سب سے جو بہترین سیگمنٹ ہے جس کا آپ لوگوں کو انتظار ہوتا ہے کہ اس ہفتے کے لیے آپ کا خاص روحانی عمل کیا ہوگا۔ تو وہ وظیفہ سن لیں، یا واسعو، یا واسعو اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ 41 مرتبہ نماز فجر کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ یہ وظیفہ دل میں وسعت اور اطمینان پیدا کرے گا، بے چینی کم کرے گا اور جوپیٹر کی مثبت توانائی کو مضبوط کرے گا اور سیٹرن کے دباؤ میں توازن لائے گا۔ تو سیجیٹیریس کے لیے اس ہفتے جو خاص احتیاط کی ضرورت ہے وہ ہے کہ جلدی وعدے نہ کریں، بغیر سوچے فیصلے نہ کریں، حد سے زیادہ آزادی کو لاپرواہی نہ بننے دیں، کیونکہ سیٹرن غلط منصوبہ بندی کو آزمائش اور درست سمت کو کامیاب بناتا ہے۔ تو اب ہم سمرائز کریں گے تو سیجیٹیریس یہ ہفتہ آپ کو یہ سبق دے رہا ہے کہ اصل ترقی جوش اور صبر دونوں کے امتزاج سے ملتی ہے۔ اگر آپ اس ہفتے اپنی سمت واضح رکھیں گے، حد میں رہ کر آگے بڑھیں گے اور دعا کو اپنا سہارا بنائیں گے تو نہ صرف یہ ہفتہ بلکہ آنے والا وقت بھی آپ کے لیے زیادہ روشن اور فائدہ مند ثابت ہوگا۔